कैसे पहचाने पंडित जी को, ये सवाल बहुत से लोगों के जहन में होता है। उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर सोनी और मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी। आज हम उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंडित आशुतोष पाठक हैं, जिनसे हम जानेंगे। लोग आजकल कंफ्यूज हो जाते हैं और धोखा खा जाते हैं कि पंडित जी का जो वेशभूषा होती है उस पर हम चर्चा करेंगे। कैसे पहचाने कि ये पंडित हैं और किस लेवल के पंडित हैं, किस तरीके से लोगों की समस्या का निवारण करेंगे और कैसे पूजा पाठ कराएंगे, उसी पर चर्चा करेंगे। आशुतोष पाठक जी, पंडित आशुतोष पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपके दर्शकों को, आरसीएन दर्शकों को भी नमस्कार। पंडित जी, आज आप हमेशा, हमने देखा है चंदन भी आपके माथे पे होता है, धोती कुर्ता तो आप पहनते ही हैं। आज आपने चंदन नहीं लगाया, क्या इसकी कोई खास वजह? देखिए, पंडित जो विषय है वो है कि गृहस्थ को धारण करते हुए, अध्यात्म को भी स्मरण करते हुए, ब्राह्मण कोख में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होते। ब्रह्म जाना तो ब्राह्मण, कर्म भी ब्राह्मण का होना चाहिए, सबसे प्रथम ये है। और मैं अपने 19 वर्ष की कैरियर है दिल्ली में मेरी, और मैं मेरे पिता इसी विद्यावृत्ति बोलता जाए, इसको कहा जाता है विद्यावृत्ति, जो कि यजमान को पूजा कराना और हमें पालना पोसना, इसी से मैं बड़े हुए हैं। तो अगर मैं कहा जाए कि मैं बचपन से पंडित हूँ तो हाँ, मेरा स्वभाव रहा, शुरू से मेरा अध्यात्म से लगाव रहा। और ब्राह्मण है तो हमारे घर में अगर सोच कर्म 16 संस्कार हैं, जिसमें से एक संस्कार है अशौच अवस्था। उसमें भी हम कुछ दिन के लिए, जब तक 20 दिन 21 दिन का जो हमारी पीरियड होती है माताओं को शुद्ध होने में, तब तक हम थोड़ा पूजा पाठ से थोड़ा व्यतीत करते हैं, पर अपना वेशभूषा को व्यतीत नहीं करते हैं। पर चंदन तिलक ये सब नहीं, अपना अध्यात्म गुरु से प्रणाम करना, रोज संध्या वंदना करना, ये सब हो सकता है। ये सब आप स्नान करते समय कर सकते हैं। पर चंदन लगाना थोड़ा सा हम सब मानते हैं कि संस्कार में चंदन को छूना, भगवान को छूना वर्जित है, इसलिए हमने आज चंदन नहीं किया। यही है सबसे पहला। भृगुटी मेरी खाली है, आज आपने देख रहे हैं, कुर्ता है, धोती है, पर चंदन नहीं है। शिखा है, जनेऊ है, सबका करते हैं। जब शुद्धिकरण होगा फिर जनेऊ चेंज होगा, फिर शिखा बंधन का फिर से दोबारा इसको मंत्र से शुरू किया जाएगा। लेकिन अक्सर लोग हैं पंडित जी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो पुजारी होते हैं, चाहे पंडित होते हैं, उनका पूरा गेटअप अलग होता है और आप हमेशा सिंपल रहते हैं और लोगों की पूजा पाठ भी कराते हैं, भविष्य के बारे में, ज्योतिष के बारे में बताते हैं। तो क्या लोग आपसे कैसे जुड़ते हैं, यानी कि क्या आपको उस रूप में देखते हैं तब जुड़ते हैं कि सिंपल आपकी जो दिनचर्या रहती है उसके तरीके से जुड़े हुए हैं? जी देखिए, अध्यात्म के ऐसा स्वरूप नहीं होना चाहिए, कोई स्वरूप नहीं है। आपके पास जो ज्ञान है वह ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं प्रकाशित हो जाता है। आप ज्ञानवान है तो इसमें आपको दिखाना नहीं है, आप प्रकाशित हो जाएंगे, ठीक है। और मैं बचपन से ब्राह्मण का जो है, तो मैं ज्योतिष को भी बहुत अच्छा से नजदीकी से मैंने उसको ग्रहण किया पिता की तुला द्वारा। और उसके बाद मैंने अध्ययन भी किया। गुरुजी से, मेरे गुरु कौशिक जी रहे और उन्होंने भी मुझे पढ़ाया। तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और ऊपर से वास्तुशास्त्र, ये 3 चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा गहन उस पर अध्ययन किया हूँ। और कथा जो है ना, ये भगवान से जोड़ने का एक है, इसलिए मैं सत्यनारायण कथा का एक कथावाचक भी हूँ। जरूर बड़ी समझ, एक समस्या मेरे साथ ये रहा है कि मैं शुरू से ना पूरी सब कुछ मैं ये भी कराता हूँ, वो भी कराता हूँ, नहीं, मैं एक जो ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजर है, वह मैं करना मेरा शुरू से रहा कि मेरे पिता इस विषय में बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, तो उनसे मैंने सीखा। उसके बाद न्यूमरोलॉजी तो मैंने आगे बढ़ते गए तो गुरु मिलते गए और सीखते गए। तो और ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी और साथ में जो ये वास्तुशास्त्र बहुत जरूरी होती है। आप अपने ऑफिस को देखिए, अगर आपने इस एरिया में कहाँ पर आपका ऑफिस का जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आप जो काम करते हैं, वर्क करते हैं, वो किधर किया जाए पंडित जी, जिससे कि हमारा थोड़ा मन लगे। क्योंकि क्या करते हैं, हम बैठते हैं, हमारा मन 2 मिनट किया काम, मन हटने लगा। तो हमारे वास्तु है ना, वास्तु भी बहुत विषय रखता है कि किस कोने में अग्नि कौन है, किस कोने में मैंने भगवान का धर्म का स्थान है, देवता का स्थान है। तो इस तरह से हम उसको देखते हैं वास्तुशास्त्र के अंदर से। तो इसलिए मैं उनको समझाता हूँ, यहाँ नहीं करिए, यहाँ कीजिए, आपको जरूर शांति मिलेगी, जरूर आपको मन लगेगा और आपको काम करने में भी और धन आने में भी बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। अब मेन आज के युग में क्या है कि हर आदमी धन के पीछे भाग रहे हैं। और मुझे पता है कि मेरे पिता हैं, हम उनकी थैला ढोएंगे तो भी हम जीविका चला सकते हैं। पर एक मुझे शौक है कि मैं इस पर ना, फ्री तो नहीं कहा जाए, पर कहते हैं दान जो है होना चाहिए, दान का कुछ ना कुछ तो दिया जाए, क्योंकि दान जो है कर्म का देव, माने माता का नाम है दान। दान तो होना चाहिए ब्राह्मण को। और आज के प्रपक्ष में देखा जाए तो जो महंगाई है, तो थोड़ा सा वो भी अपना जीविका चलाएंगे, इसलिए भी
दान होना चाहिए। अच्छा, लोग कैसे आपसे संपर्क करें? क्या कोई नंबर है आपका जो हमारे दर्शकों को आप बताएं कैसे जुड़े लोग? जी, मेरे पास नंबर है, पर मैं देखता हूँ, मेरा कहना है कि एक सिंपल कि विश्वास हो तभी आप जुड़े, ऐसे ना जुड़े। हम भीड़ इकट्ठा करके हम अपने आप को दर्शाना कि जी आप आइए, मैं कथा में हूँ। मैं अभी तक में कम से कम 2000-3000 से कथा करा चुका हूँ, मतलब बहुत कम कथा कराता हूँ, क्योंकि कथा का अगर बात करता हूँ मैं ना, मेरे कथा में 3 घंटे का लगता है। तो लोग खोजते हैं कि मुझे आधे घंटे में कथा खत्म हो जाए, 1 घंटा कर लो पंडित जी, बहुत हो गया, बैठा नहीं जाता है, मेरा पेन होता है, ये है। पर हमने उनको प्रणाम करके बोलता हूँ किसी और पंडित से आप करा लीजिए। बस ये है कि मेरे 3 घंटा पूजा में, क्योंकि 1 घंटा तो मुझे पंच देवता नवग्रह यही सब करना कराने में वक्त लग जाता है, कथा करने में लगता है, और कथा के बाद फिर हवन, फिर आपका आरती होते होते ये 3 घंटा का प्रक्रिया मेरे कार्यकाल में है। तो हम सबको बताते हैं। अब अवश्य पहले लोग, बहुत लोग मुझसे हट जाते हैं, कहते हैं हम नहीं करा पाएंगे, 3 घंटा मेरे बैठने की क्षमता नहीं है। तो मैं कहा कोई बात नहीं, आप किसी और ब्राह्मण से करा लीजिए, पर मेरे से अगर कराएंगे तो 3 घंटा आप पहले बांध लीजिए कि बैठना पड़ेगा, उठना नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए, व्यास गद्दी पर आप बैठते हैं और आपके जजमान अगर आपके सामने बैठते हैं तो आप उनको भी वही ध्यान रखते हैं कि भगवान इनका जो चीज लेकर आए हैं वो इनका सफल हो। देखिए, लंबा वीडियो बन सकता है, सफल हो, क्योंकि ब्राह्मण तो एक वकील की तरह काम करता है, भगवान जज हैं। तो हम भगवान के सामने अगर आपको संकल्प कराए, मासा नाम उतने मासे भ्रतखंडे आर्यावर्त, ये जो हम संकल्प देते हैं ना, उस समय मुझे बहुत दायित्व होता है कि हे प्रभु, इसका जिस काम के लिए मुझे आया है, मेरे पास आया है, वह काम जरूर होना चाहिए, नहीं तो फिर इस ब्राह्मण का ब्राह्मण तत्व में रहना बेकार है। क्योंकि हमारे पीछे भी तो मेरी माँ है, बच्चे हैं, बीवी हैं, सबके साथ में जो हम लेकर इस पैसा को या थोड़ा सा दक्षिणा को लेकर जो हम घर में खर्च करेंगे वो सदुपयोग में नहीं आएगा। अगर उनका कल्याण होगा तो सदुपयोग में आएगा, इसीलिए हम उसको चाहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे बहुत से पंडित जी हैं जो आज की डेट में, हम तो बहुत ऐसे ब्राह्मण को देखा हूँ, भूमिहार ब्राह्मण बोलते हैं, गोत्र बताते हैं, पर उन्होंने कभी, देखिए ब्राह्मण जो है ना, हम ये नहीं कहते हैं ब्राह्मण जाति से होता है, जाति का ब्राह्मण नहीं है, कोई भी कर सकता है, शास्त्र पढ़ना सबका अधिकार है, ठीक है, कर्म सब करना है, पर कर्म जो है ना सबको दिया नहीं गया है, सबका कर्म है। अब शादी किसी का होता है, उसमें आप देखेंगे कि सबको बुलाया जाता है, कुम्हार का भी उतना ही जरूरत है, नाई का भी उतना ही जरूरत है, ब्राह्मण का भी उतना ही कर्म है। इस तरह से ऐसा नहीं है कि आपका मत जो काम दिया गया ब्राह्मण को उस तरह से वो ब्राह्मण करे, मेरा कहना ये है। पर यहाँ पर तो बस धन के लिए, लोभ के कारण वेशभूषा गिरजत बनाकर लोग चलते हैं और वो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, पर हमसे नहीं होता है, और हम शास्त्रार्थ भी नहीं करता हूँ उनसे। तो ठीक है पंडित जी आपकी, क्योंकि उनका हो सकता है उन पूर्व जन्म का कुछ होगा उनके साथ में, हम सोचते हैं इसीलिए ये काम कर रहे हैं, इनका इसीलिए जीविका चल रहा, और हम जिस पर जीविका चलाना मैं पसंद नहीं करता, मैं जीविका नहीं चलाना चाहता, क्योंकि भगवान ने मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ना पिताजी इस काम को कर रहे हैं, जजमान मेरे पास ऑलरेडी है पिता के पास, तो मैं कर सकता हूँ। पर मैं 2004 में मैं दिल्ली आ गया था, तो आज हमारा देखा जाए तो 20 वर्ष का आसपास हो गया है, पर दिल्ली में खास करके साउथ दिल्ली के इर्द गिर्द में, संगम विहार, कानपुर, बदरपुर, ये बसंत कुंज, महिपालपुर, इतने ही इर्द गिर्द में मैं अधिकतर पूजा पाठ का कराया हूँ और रहता हूँ। जन्म कुंडली की बात भी अगर करूँ तो मैं कम से कम कहा जाए तो हजारों से ऊपर मैंने कुंडली देख चुका हूँ, और बहुत ऐसे से हमारे पास कुंडली का विशेष है कि मैंने जिसका काम किया हुआ हूँ वो मुझे अभी भी मैंने अच्छे है, क्योंकि मेरा कभी ये लोभ नहीं रहा कि आप मुझे इतना देंगे तभी मैं देखूंगा, ठीक है। आपका पास दुख हुआ तभी तो आप आए, सबसे पहला सवाल ये होता है, अगर आप परेशान थे तभी तो आप मेरे पास आए, तो मुझे क्यों खोजते। तो आपके जैसे उनके जैसे लोगों ने मुझे पास भेजते हैं, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप कर लो, अगर आप दे रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो भी ठीक है, पर आपका कल्याण होना चाहिए। तो उसके लिए हम उनको कुछ बोल देते हैं, भाई ये करो, क्योंकि देखिए हर चीज़ का ग्रह का तो है, अगर आप मानिए ना मानिए राकेश जी, बहुत बड़ी बात है। ग्रह जो है वो राशि ग्रह, और जब जन्म कुंडली क्या है, जन्म कुंडली हर व्यक्ति कहते हैं जन्म कुंडली, आपका तो मैं सारी कुंडली जानता हूँ, कहते थे ना, आज की डेट में ये भाषा हो चुका है। जन्म के समय जो सूर्य चंद्रमा और यह पृथ्वी पर जितने भी ग्रह का अपने अपने स्थान पर उस वक्त था, उसी को दर्शाया जाता है, उसे जन्म कुंडली कहते हैं। कुंडली का वही है कि आपका उस समय का दशा, जिस समय आप जन्म ले रहे थे, माँ का 9 महीने के गर्भ से जब आप बाहर आ रहे थे, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान माँ भगवती सभी आदि कर रहे थे, प्रभु आप अच्छे से आए, मैं आपका स्वागत है। जैसे भागवत में लिखा हुआ है, आप देखे होंगे, सबको 14 वर्ष तक पेट में ही रहे थे, निकल ही नहीं रहे थे सुखदेव जी। पर उसी तरह से हर व्यक्ति के घर में जब बालक होता है ना, अपने आप में वो सुखदेव है, क्योंकि जब आते हैं तो सभी देवता कहते हैं कि माँ को कष्ट मत दीजिए, आप अच्छे से आइए, और आपका हम यहाँ पर बहुत सी अच्छी दुनिया बनाए हैं, भगवान कह रहे हैं उस बच्चे को। इसलिए 6 महीने 6 दिन का तक भगवान के, इसलिए छठी बोलते हैं हम सब
जैसे अभी मैं इसलिए बोल दिया हूँ क्योंकि अभी मैं अशुद्धि में हूँ, इसी अवस्था में जा रहा हूँ, इस पर मुझे ज़्यादातर मुझे विश्वास है। तो इस विषय पर मैंने चंदन भी नहीं किया हूँ, इसलिए कहता हूँ जब वो भगवान की तरफ वो आते हैं तो भगवान उसे पालन करते हैं 6 दिन कम से कम। इसलिए छठी लोग करते हैं कि 6 दिन के बाद वो अपने भगवान से सानिध्य से हटकर फिर ये अपने गृहस्थ में जो अपने माता पिता भाई बहन उसमें वो लिप्त होने लगता है, फिर धीरे धीरे प्रेम करने लगता है, उसमें अपने आप को आ जाता है। उसी तरह से जब ग्रह का जो दशा उस वक्त का होता है उसी को हम जन्म कुंडली कहते हैं। और आगे में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, देखिए होंगे। और कुंडली हो या ज्योतिष हो, इतना यूट्यूब पे इतने बड़े बड़े पंडित आ चुके हैं कि आप कुछ भी जानते हो तो भी आपको पता नहीं चलेगा कौन वो ज्योतिषाचार्य जो ब्राह्मण है या नहीं है। अभी आपने बोला ना कि ब्राह्मण कैसे पता चले ब्राह्मण है, हमें ब्राह्मण को पता करने की कोई जरूरत है नहीं भैया, ज्ञान है तो ब्राह्मण है। हम तो अगर ये कहा जाए कि शॉर्ट में जवाब है जिसके पास ज्ञान है वही ब्राह्मण है। ब्रह्म जाना तो ब्राह्मण हो, ब्रह्म को जान रहा हो इस ब्राह्मण है, ठीक है। पर जो ब्राह्मण होगा ना वो अपना गेटअप और अपना चंदन ना करे फिर भी वो ब्राह्मण है। रोड पर अगर आप पैंट शर्ट पहन के भी जा रहे हैं तो भी आपको वो पर जो आपका मैंने कह रही तो आपने सर्च किया है कि कौन कौन आपके कैटेगरी में आ सकते हैं, जो आपको भरोसा करता है वो आप गेटअप पहने या ना पहने फिर भी वो आपको प्रणाम करेगा। आप उसे खुशी के लिए बोलेंगे कि आप घर में खुशियां हो तो हम आएंगे, क्योंकि आप तो ऐसे ब्राह्मण एक ऐसा है जो कि उसी घर की खुशी के लिए आप परेशान रहते हैं कि आपकी घर में खुशी हो तो हमारे जैसे को बुलाए और कुछ कुछ दक्षिणा भी दे और हमें खुश भी करें, मिठाई उठाई खिलाएं। तो देखिए आपने सुना इस समय पंडित आशुतोष पाठक को कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी। आगे भी हम इस पर और भी चर्चा करेंगे अलग अलग विषयों पर, क्योंकि काफी सारी चीजों के जो जानकार हैं पंडित आशुतोष पाठक हैं। आप उनसे जुड़ भी सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर आप नीचे नंबर भी देख रहे होंगे, उनका नंबर है, और खुद आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे उनका नंबर ले भी सकते हो और स्क्रीन पर भी उनका नंबर जो है वो चल रहा है। तो आरसोनी न्यूज पर इसी तरीके से आप बने रहें। आरसोनी आपको नई नई चीजें हैं वो बताएगा, आपके जो भविष्य में जो समस्याएं आने वाली हैं उनका निवारण किस तरीके से हो उस पर हम लगातार इसी तरीके से चर्चा करते रहेंगे। और पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन देने के लिए।